वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI ज्ञान बाई विनोद सर में। आज मैं आपको डीसी मशीन के विभिन्न पार्ट्स एवं उनके कार्यों के बारे में समझाऊंगा, डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे, ये आपकी डीसी मशीन है और इस डीसी मशीन में एक ये प्रैक्टिकल वर्क्स है, ठीक है। तो इसमें हम जिस तरह की हम चाहें उसमें वाइंडिंग कर सकते हैं। डीसी मशीन का मतलब है ये आपका डीसी जनरेटर भी बन सकता है, डीसी मोटर भी बन सकता है, ये डिपेंड करता है आपके ऑपरेशन के ऊपर, ठीक है। तो इसके सबसे पहले पार्ट्स के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो डीसी मशीन में सबसे पहले दो पार्ट्स होते हैं। मेन पार्ट्स को अगर हम बांटें तो दो भागों में बांटते हैं, और वो पार्ट्स जो होते हैं वो स्टेटर और रोटर होते हैं। स्टेटर का मतलब है कि ऐसा पार्ट जो मतलब स्थिर रहे। अब कौन कौन से भाग स्थिर हैं आप देख सकते हैं। ये पूरा आपका जो बेस है ये भी स्थिर है, योक वाला हिस्सा है ये भी पूरा स्थिर है, और टर्मिनल बॉक्स ये लगा हुआ है ये भी आपका स्थिर है, नेम प्लेट भी आपकी स्थिर है। ये सब आपके स्टेटर के पार्ट्स हैं, ठीक है। ये आपके जो एंड कवर लगे हुए हैं ये भी आपके स्टेटर के ही पार्ट्स हैं। पूरी बॉडी आपकी ये स्टेटर में आ गई। अब रोटर दूसरा हिस्सा जो होता है उसको रोटर कहते हैं। रोटर का मतलब रोटरी पार्ट, जो मतलब घूम सकते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ घूम सकती है, ये देखिए शाफ्ट घूम रही है तो शाफ्ट भी आपका रोटर में आ गया। इसके बाद शाफ्ट में और क्या क्या लगा हुआ है थोड़ा देख लेते हैं। ये शाफ्ट है, शाफ्ट में देखिए आपका फैन लगा हुआ है, तो फैन भी आपका रोटर का ही हिस्सा है। ये आपका आर्मेचर है। आर्मेचर का मतलब जहाँ पर हमारी वाइंडिंग की जाती है, जो हमारी मेन वाइंडिंग जहाँ पर की जाती है वो हमारा आर्मेचर कहलाता है, ठीक है। तो हाँ, तो इनको हम स्लॉट बोलते हैं, और ये इनमें स्लॉट बने होते हैं। स्लॉट में हम आर्मेचर वाइंडिंग को करते हैं। ये जो स्लॉट हैं, ये स्लॉट जो है आपके ओपन सेमी ओपन स्लॉट हैं, ठीक है। इनको जो है ये सेमी क्लोज स्लॉट हैं, और इनको जो है हम लेमिनेटेड करते हैं, ठीक है। लेमिनेटेड की मोटाई भी आपकी 0.3 से लेकर के 0.5 होती है, mm होती है। इसका कार्य लेमिनेशन करने का मेन कार्य होता है जो आपका एडी करंट लॉस है उसको कम कर सके। और देखिए क्या क्या इसमें स्थिर है आपका, ये इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटर। ये देख रहे हैं आप, ये आपका हार्ड ड्रान कॉपर का बना होता है, कठोर कर्षित तांबा का बना होता है। और बीच बीच में देख सकते हैं ये अभ्रक से इसको इंसुलेटेड किया गया है, जिसको माइका बोलते हैं। इंसुलेटेड इसलिए करते हैं ताकि ये वाला आपका जो आर्मेचर का जो आपका सेगमेंट है दूसरे सेगमेंट से शॉर्ट ना हो पाए, इसलिए हम इसको बोलते हैं। इन दोनों के बीच में हम माइका से हम इसको इंसुलेटेड कर देते हैं। और ये इसके राइजर पॉइंट कहलाते हैं, जिससे हमारी वाइंडिंग जा करके आर्मेचर से टच होगी। मतलब प्रत्येक आर्मेचर वाइंडिंग का एक सिरा कम्यूटेटर में आता है, और कम्यूटेटर के माध्यम से ही हमारी जो सप्लाई है AC को DC में चेंज करके या DC को AC में चेंज किया जाता है और आर्मेचर में दिया जाता है। ये हो गया। इसके बाद ये बीरिंग लगी हुई है। बीरिंग का मेन काम होता है आपका घुमाना, यानी आपका लोटनिक घर्षण प्रदान करना, लोटनिक घर्षण, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन को कम करना और अपनी अक्ष पर घुमाना। ये आपकी बाल बीरिंग है, ठीक है। हाँ, इसके बाद ये आपकी बाल बीरिंग है, और ये फैन लगा हुआ है। फैन का मतलब होता है कूलिंग करना, ठीक है। मेन काम है जब कभी मान लीजिए हीट कर रहा है तो हीट करने के बाद आपका ये कूलिंग प्रदान करेगा, ठीक है। और इसके बाद और देख लेते हैं कुछ चीज़ें इसमें क्या क्या हो सकती हैं। देखिए ये आपका योक वाला हिस्सा है, ये स्टेटर पार्ट हमने आपको बता दिया है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जैसे रह गई, इसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं आपको। देखो ये आपका बीरिंग है, ये कम्यूटेटर है, ये जो है इसको हम स्लॉट बोलते हैं, ठीक है। ये सेमी क्लोज स्लॉट है, ठीक है, यहाँ पर आपकी वाइंडिंग डाली जाएगी। और ये आपके स्लॉट नंबर ऐसे हम इसको काउंट कर सकते हैं, कितने नंबर का आपका आर्मेचर है, कितने स्लॉट का। जैसे यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, इसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 स्लॉट आपके इसमें हैं, ठीक है। और ये आपकी लंबाई है, स्लॉट की लंबाई, ठीक है। और देखते हैं क्या है इसमें। एक बीरिंग इस तरफ लगी है, एक बीरिंग इधर भी लगी हुई है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे इस तरीके से, तो देखिए ये आपका दो एंड कवर हैं। एक एंड कवर आपका ये है, दूसरा एंड कवर ये है। एक को हम फ्रंट एंड कवर बोल सकते हैं, दूसरे को हम एंड बोल सकते हैं। दोनों ही हमारे साइड एंड कवर हैं ढकने के लिए। और बीच में जो हमारा पोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं योक वाला पोर्शन। अगर हम इसको अगर हम यहाँ फिट कर दें तो। अब योक के बारे में थोड़ा ध्यान दे लेते हैं।
देखिए योक आपका ये हिस्सा दिख रहा है, ठीक है। योक में ही आपका टर्मिनल बॉक्स लगा है। अब टर्मिनल बॉक्स कैसा होता है, इसको रियल में आप देखिए इस तरीके से होता है, जिसमें आपके आर्मेचर या फील्ड के सिरे आपके आते हैं, ठीक है। और देखते हैं इसी में आपकी नेम प्लेट लगी रहती है। अब इसके अंदर देखते हैं थोड़ा क्या क्या है। तो देखिए ये आपके पोल बने हुए हैं। अब हमने आपको बताया था 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक हमारी आर्मेचर वाइंडिंग जो हमने आर्मेचर में कर दी, और दूसरी हमारी होती है जिसको हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। अब फील्ड वाइंडिंग क्यों की जाती है, मैग्नेट उत्पन्न करने के लिए, फील्ड मैग्नेट उत्पन्न करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि जब तक फील्ड मैग्नेट पैदा नहीं होगा तब तक आपका जो अगर आर्मेचर अगर वहाँ पर चलेगा, कट करेगा, तो जो आपका फैराडे का लॉ नहीं लगेगा, या भी आपके जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ के लॉ हैं वो नहीं लगेंगे। इसलिए ये आपके फील्ड मैग्नेट बनाए जाते हैं। अब फील्ड मैग्नेट कहाँ बनाए जाते हैं, ये आपके पोल हैं, ठीक है। 2 पोल हो सकते हैं, ये एन और एस, ये 4 पोल की भी बनाई जा सकती है, डिपेंड करता है आपको कितनी स्पीड से आपको घुमाना है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि ये पोल के भी क्या क्या पार्ट होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पोल कोर, ठीक है। ये आपका पोल कोर है यहाँ तक, और ये आपका जो हिस्सा है ये पोल शू है, ठीक है। पोल कोर में हम हमेशा फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं, और पोल शू का कार्य होता है वाइंडिंग को साधे रखना, यानी वाइंडिंग खिसकने ना पाए, इसलिए इसको हम पोल शू कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं ध्रुव नाल, और इसको हम बोलते हैं ध्रुव कोर, ठीक है। 2 पोल हैं, इसको भी हम लेमिनेटेड करते हैं, देख सकते हैं आप, लेमिनेशन आपको दिख रही होगी पतली पतली। ये लेमिनेशन इसलिए करते हैं ताकि हमारा एडी करंट लॉस जो है कम से कम हो सके। इसके बाद और कुछ जो समझने वाले बिंदु हैं उनको भी देख लेते हैं। ये हमारे बेस हैं, बेस पॉइंट, ठीक है। बेस पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, बेस, ताकि ये खड़ा रहे, ठीक। और देखते हैं इसके साथ क्या हो सकता है इसमें। ये देखिए इधर ये आपका कम्यूटेटर के ऊपर ये कार्बन ब्रश के लिए ब्रश होल्डर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ब्रश होल्डर आप देख सकते हैं। इससे हमारा कार्बन ब्रश हमारा जुड़ जाता है, और जुड़ करके वही पॉइंट आपके टर्मिनल बॉक्स पे आते हैं, ठीक है। तो ये आपका ब्रश होल्डर है, ये स्प्रिंग इसमें लगी होती है, और देखिए ये कार्बन ब्रश इस तरीके से इसमें फिट कर दिया जाता है, और फिट करके डाल दिया जाता है। तो 2 आपके कार्बन ब्रश लगे होते हैं। तो मेन पार्ट्स आपका जो डीसी मशीन के होते हैं वो स्टेटर और रोटर होते हैं। उनके हिस्सों में हमने आपको जो भी इसके मेन पार्ट्स हो सकते हैं वो हमने बता दिए हैं। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें।